बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फैसल अंसारी। आज नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप देख रहे हैं फैसल शाइन। नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूं। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लोग मेरे साथ मौजूद हैं। अभी खाना भी इधर चल रहा है, तो इनके क्या इनका इज़हार ख्याल है, क्या इनका बयान है, क्या अपना मौक़िफ़ रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप इधर ज़मान पार्क में आए हैं, कितने दिन हो गए आप इधर ठहरे हुए हैं? हमें आज 19वां दिन है। 19 दिन हो गए हैं। जी जी। जो खान साहब ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, उसके बारे में आपकी क्या सोच है, क्या नज़रियाती ख्यालात हैं आपके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जेल बड़ी तहरीक में सबसे पहले मैं अपना नाम दूंगी और इंशाल्लाह कायद हमारे लिए खड़ा है और हम उनके लिए खड़े हैं। मरियम साहबा, जो पीटीआई के जो लोग ख़वातीन होती हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम तराजी जो करती हैं, उनसे बाज नहीं आती, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मरियम से यही मैं मैसेज दूंगी, बड़ा अच्छा मैसेज जो मैं उसको सेंड करने लगी हूँ कि मरियम दादी अम्मा, अपने गिरे बान में झांको, तुम किस नाली की ईंट हो और तुम्हारी क्या औकात है कि तुम हम पे उंगलियां उठाओ। तुमने कुंवारे होते एक बच्ची पैदा की, तुम हमारे खान के वो लड़की का इशू बना रहे हो। पहले अपनी तो उसका तो बताओ, उसका बाप कौन है? सफदर से बाद में निकाह इसने किया और निकाह से पहले इसने लड़की पैदा की है। इसीलिए हम कहते हैं पहले खुद अपना तो वो देखें, हमारी किरदार कशी कर रही हैं, पहले अपना किरदार तो देखें। अपने गिरे बांध पे पहले झांके कि वो क्या कर रही है। डाकू रानी हर साल बाद 6 माह बाद वो सर्जरी कराने के लिए जाती है। 22 करोड़ अवाम की रोटी इन्होंने छीन ली है। 22 करोड़ अवाम भूख से मर रही है, इसको सर्जरी की पड़ी हुई है। मैम, आप दिन रात इधर आप रहती हैं, इतना जोश जज्बा, इतनी मोहब्बत खान साहब से क्यों है? देखें, ये वो पहला कायद है अल्लाह ताला ने हमें दिया है कि जो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए वो उसने एक आवाज़ उठाई है और हम उसके साथ इसलिए खड़े हैं। वो सच्चा और हक पे है, उसने गोलियां भी खाई हैं, वो पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तान छोड़ के भागा नहीं है। बेशक वो सच्चा झूठा जो भी ये बकवास करते हैं, ठीक है तो वो हमारे दरमियान मौजूद है, अपने अवाम में मौजूद है। अगर वो झूठा है तो पकड़े, फिर आए, हमारी लाशों से गुजर के जाएंगे। मियाँ साहब 4-5 साल हो गए हैं लंदन ही बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान? वो इसीलिए ना, वो चोर हैं, डाकू हैं, पाकिस्तान को दिवालिया बना के गए हुए हैं। आए ना, पाकिस्तान का पैसा जो है पाकिस्तान को वापस करें। पाकिस्तान किस हालात में से गुजर रहा है उनको ये मालूम नहीं है खुद। वो तो ये चोर कहते हैं हमारे हम कपड़े बेच देंगे, रोटी पूरी हो जाएगी, बगैर तो आपके कपड़े हैं खरीदने वाले? बदबूदार और चोरों डाकुओं के कौन कपड़े खरीदेगा, बताएं मुझे ज़रा। जो हालात इन्होंने बना दिए हैं पाकिस्तान के, वो इनके इस काबिल हैं कि वो उनको पाकिस्तान में भी बुलाया जाए। मैं तो कहती हूँ आए पाकिस्तान में, उनको देखें। ख़वातीन तो हमारी जो है ना वो बब्बर शेरनी है और इनका हार छोड़ेंगी नहीं इनको। आए तो सही पाकिस्तान में। आपसे बात करनी है, जो निगरान हुकूमत है उसका काम होता है इलेक्शन की तैयारी करवाना, डेट अनाउंस करना, अभी तक नहीं कर रहे, वो लेट किए जा रहे हैं। इसलिए कि उन्हें अपने ऊपर एतबार नहीं है और उन्हें पता है कि हम जो करेंगे तो उल्टा अपने पर पड़ेगा। तो खान साहब की जो जित है ना, इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब होनी है। हम भी डटे हुए हैं क्योंकि हमारा लीडर डटा हुआ है। जो ब्रेव बहादुर लीडर होते हैं ना, वो कभी इस तरह पीछा नहीं दिखाते आवाम को। मरियम साहबा, जो पीटीआई की ख़वातीन होती हैं उनके ऊपर बहुत दबाव डालती हैं, तरह तरह की बातें करती हैं, क्या समझती हैं? वो पहले अपने आप को तो ठीक कर ले। मरियम नवाज दूसरों के ऊपर कीचड़ छाली, कभी अपने आप को देखा है वो कितने गंदे पानी में डूबी हुई है। वो क्या समझती है? वो है कीचड़ की गंदी नाली की कीड़ी है जो दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। उसको पता है वो आप क्या है, जिसने के शोहर ने नौज़बिल्ला कहना नहीं चाहिए। वो नया नया मुल्ला, मैं कहता नया नया जो मुल्ला मानता है ईमान का ख़तरा उसी को होता है। वो नया मुल्ला ईमान का ख़तरा है जिसने फतवा लगा दिया कि इस तरह होना चाहिए। ऐसे बंदे को बाहर ला के चुराहे में तो सही वाले इसको फांसी देंगे क्योंकि इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है। कोई बात बनती है? हम यहूदी हैं, हम क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, कौन है हम? हमारा इस्लाम क्या कहता है? हम इस्लाम के मुताबिक बात करना चाहते हैं। मरियम नवाज पहले अपने घर को तो देख, हमारे खान पे बात करना दूर की बात है। इस वक्त जो आपको पाकिस्तान के अंदर आउट ऑफ कंट्री को आप देख रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना? मैं यही मैसेज दूंगी कि मरियम नवाज झूठी है, चोर नहीं है, ये मक्कार लोग हैं। इनके ऊपर आप एतबार ना करें, बल्कि खुदारा सच्चे इंसान का साथ दें, हक सच का साथ दें और मेरे खान इमरान खान का साथ दें, जो गोलियां खाकर भी लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, अपनी जगह के अंदर मौजूद है। इमरान खान कोई नवाज शरीफ की तरह बाहर नहीं गया, भागा नहीं कि मुझे ऑक्सीजन लग गई, मुझे दौरा पड़ गया, मुझे अटैक हो गया और वो बाहर जा रहा है।
मेरा इमरान वहाँ नहीं गया, मेरा इमरान अपने घर में अपनी जगह पे मौजूद है। आओ देखो, बर अपनी बहनें उसके आगे खड़ी हैं, वो नहीं जाने दे रही। हमारे खान ने बेचारे ने क्या कहना है, खुद नहीं जाने दे रही उसके आगे। नाज़रीन, जिस तरह के आपने ख़वातीन की बात सुनी है, खान साहब के साथ चट्टान की तरह, साए की तरह खड़ी है। इनके जो जज्बात ये कूड़ कूड़ के इनके अंदर भर रहे हैं, वो यही पैगाम दे रहे हैं कि खान साहब की तरफ अगर आप आएंगे तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे। कैमरामैन सदाम अंसारी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।